2 किलो राशन तो वही ले लेते हैं। कोई भी बाबा हमको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। आगरा के GIC ग्राउंड में चंद्रशेखर आज़ाद की जो रैली हुई है, मंच से चंद्रशेखर आज़ाद जो है भाषण दे चुके हैं, जनता को संबोधित कर चुके हैं। मेरे साथ आगरा की कुछ महिलाएं हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का क्या संदेश रहा, पूरी रैली का मकसद क्या रहा। कहाँ से आई हैं मैम? गोपालपुरा से। क्या संदेश रहा आज की रैली का? आज की रैली का ये संदेश है, हम आम जनताओं के लिए, माता बहनों के लिए, जो अत्याचार हमारी जनता को हो रहे हैं, कहीं कहीं हम निकल नहीं सकते हैं घर से बाहर, कि कहीं हमको जाना हो तो हमको डर लगता है, ये सोच कर नहीं कि पता नहीं रास्ते में कौन खड़ा है, लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। इसके लिए मैं इतना चाहती हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे देश के नेता बने। मैं बस इतनी आशा करती हूँ कि बाबा साहब जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनके हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम पढ़ सके, आराम से शिक्षा ग्रहण की, हम औरतों को आज़ादी मिली हर जगह रहने के लिए, कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आज़ाद हैं। आज इतनी भीड़ में भी हम लोग अकेले आके खड़े हुए हैं बिना डर के, कि हमारे बाबा साहब ने इस लायक हमें बनाया। हर औरत को बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया कि हम कुछ कर सके। हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमको जो आज़ादी मिली है वो हमारे बाबा साहब की वजह से मिली है। हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे इतने अच्छे नेता हैं और जो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो सब माता बहनों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। आज की रैली में इतनी भारी तादाद में भीड़ भी उमड़ी हुई है, क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में कुछ बदलाव नजर आएगा? आएगा 2027 में बदलाव आएगा। हमारे आज़ाद भैया बनेंगे नेता, हमारे आएगा एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद बड़े भैया हमारे देश के नेता बनेंगे। आपने अभी महिलाओं की सुरक्षा की बात कही। एक तरफ मोदी सरकार भी कहती है कि महिला सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और आप कह रही हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वो सिर्फ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा सा घर से निकल कर तो देखिए रात को, भाई चौराहे पे क्या उनको सिर्फ बोलना आता है। महिलाओं के साथ ही क्यों होता है? दलित महिलाओं के साथ ही अत्याचार क्यों होता है? दलित महिलाओं के साथ ही होता है? बिल्कुल, दलित महिलाओं के साथ ही होता है। सरकार फेर रही है महिलाओं से। मथुरा हाथरस में हुआ, हाथरस में उन्होंने जमा दिया। मेरठ में हुआ, मेरठ में भी दलित महिला के साथ हुआ। जितने भी हुए हैं, फूलन देवी थी वो भी दलित थी। जितने भी महिलाएं, दलितों के साथ ही क्यों अत्याचार होता है? किसी पंडित की, बनिया की, किसी की बेटी क्यों नहीं होती है? क्यों? क्या लग रहा है कि जिन लोगों का सरकार पे अभी कब्जा है वो मनुवादी हैं? जी, मानसिकता उनकी मनुवाद की है। मनुवादी है, उनकी जो मानसिकता है मनुवादी दबा दिए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पिछड़े जातियों को ठाकुर निकलते हुए भी बेटियों को उठा के ले जाते हैं, क्यों? SC की बेटियां क्यों? SC ST की बेटियां क्यों? उनकी बेटियां क्यों नहीं जाती? उनको क्यों नहीं लेके जाता? तो आप लोग कमजोर हो ना, बिखरे हुए। बनाया किसने है? किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने कमजोर बनाया है। इसलिए कि ना हम महिलाएं आगे पढ़ सके ना लिख सके, आगे हमको कोई पढ़ने तक नहीं देता। अगर राशन देने के नाम पे व्यक्ति को कमजोर बना रहे हैं। 5 किलो राशन देते हैं, लेकिन उसमें से 2 किलो राशन तो वही ले लेते हैं जब उनको काट पीट कर जो राशन मिलता है 2-3 किलो मिलता है। 5 किलो राशन के लिए पूरी जनता को घेर रखा है, बेवकूफ़ बना रखा है कि हम 5 किलो राशन देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं देना। आपसे एक सवाल है बड़ा, कि जो बहुजन समाज की, दलित समाज की, OBC समाज की महिलाएं बाबाओं के चक्कर में पड़ी हैं, बाबाओं के सत्संग में जाती हैं, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? वो जो सत्संग में जाती हैं उनका ये है कि आप जितना सत्संग में जाती हैं वो सीख रही हैं, लेकिन आपको इतना भी समझना चाहिए कि हमारे बाबा साहब ने क्या किया है। उनको इतना भी मानना चाहिए, हम लोग सत्संग जा रहे हैं वो एक ठीक बात है, लेकिन हमारे भगवान ने क्या? हमारे भगवान तो बाबा साहब हैं पहले। अरे उनके भगवान तो बाबा बन गए हैं। उनके भगवान बाबा बने हैं, वो उन लोगों के लिए जो समझ नहीं पाए, लेकिन हमारे भगवान तो बाबा साहब है ना। उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम पढ़ सके, लिख सके, शिक्षित हो सके, हम घर से बाहर निकल सके, डॉक्टर इंजीनियर बन सके। कोई भी बाबा हमको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। वो कभी हमको बाबा साहब सिर्फ ज्ञान देंगे, हमको डॉक्टर इंजीनियर वकील कुछ नहीं बना सकते। भक्ति में ले जा रहे हैं क्या? हाँ, वो भक्ति में इसलिए लेके जा रहे हैं, सिर्फ औरतें आए सत्संग सुने और चुपचाप घर में बंद रहे। वो पढ़ना नहीं चाहती इसलिए, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगी, इसलिए उनको निकलने ही नहीं देते। कि अपने हमारा भगवान कौन है उनको माने। हमारे भगवान तो सिर्फ बाबा साहब हैं। आपके भगवान बाबा साहब हैं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो एक धर्म की टोकरी और धर्म की पालकी लेके घूम रही हैं आज के दौर में? महिलाएं जेंट्स भी तो घूम रहे हैं, जेंट्स भी बड़े बड़े नेता हैं जो हैं वो क्या जोशियों पे नहीं जाते हैं, सब पे जाते हैं, वो क्या रुके हुए हैं, वो भी तो उनके पास जाते हैं, सभी जाते हैं। योगी जी है, मोदी जी है, सभी लोग ज्योतिषियों पे जाते हैं, बिना ज्योतिषी की यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो मानसरोवर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो बिना ऐसी थोड़ी ना जा रहे हैं, उनके अंदर कुछ तो है। बहुजन समाज को एकजुट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बहुजन समाज को एकजुट होना चाहिए, एकजुट हो गई तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। एकजुट रहेंगे हमारे समाज के लोग तभी तो एकता बनेगी हमारे समाज के लोगों में, अन्यथा समाज हमारा जो भी है, जो बिछड़े हुए हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जिस दिन हमारा समाज एक हो गया ना तो कोई नहीं बदल सकता है। अभी रेवड़ी की तरह बिखरा हुआ है, अभी बिखरा हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा समाज एक होगा हमारा। कौन करेगा वो वक्त, ऐसा कौन लाएगा? चंद्रशेखर आजाद, हमारा देश जो एक होगा वही लेकर आएंगे हमारे देश के नजदीक। चंद्रशेखर आजाद की बात कर रही हैं, बहुजन के बड़े बड़े नेताएं हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, अलग अलग संगठन चला रहे हैं, पार्टियों में है, इसीलिए तो बिखरे हुए हैं। जिस दिन सब एक हो जाएंगे ना, चंद्रशेखर आजाद भैया के साथ मिल जाएंगे, उस दिन सब एक हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। हमारे जो देश के नेता हैं चंद्रशेखर आजाद बड़े भैया ही बने, मैं इतना कहती हूँ कि चंद्रशेखर बड़े भैया ही हमारे देश के नेता बने। 2000 क्या कहना चाहेंगे दलित महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को, इस देश की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं को एहसान मानना चाहिए बाबा साहब का, ना कि इधर उधर जाने के बाद में कि हम जो जिस लायक बने हैं, हमारे बाबा साहब ने ही हमें इस लायक बनाया, वरना हमको तो घर से नहीं निकलने दिया जाता। आज तो हम वही बर्तन झाड़ू पोंछा इसी में लगे रहते हैं ना, बाहर क्यों निकलते? वो तो फिर हम घर में ही बंद रह जाते। इन लोगों को बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए कि हम इस लायक हैं, उन्होंने हमें इस लायक बनाया। जिसको पूजना है वो बाबा साहब को पूजे। जो 14 अप्रैल वाले दिन ही अपना फेस्टिवल बनाए, होली दिवाली हमारी वही है, ना कि होली दिवाली हमारी ये त्योहार हमारे फेस्टिवल नहीं है। 14 अप्रैल ही एक ऐसा दिन है जो हमारा फेस्टिवल है, जिस पर हमें खीर पूड़ी वगैरह सब बनाना चाहिए और सभी परिवार में अपने समाज के लोगों में प्यार से खिलाना चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए।